हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुजमा सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूँ। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के बारे में आज से हम सीखेंगे। तो मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन से हमको टॉपिक पढ़ना है, ये चीज़ हम सीखेंगे आज। फिर जैसे सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, संघर्ष का युग। जो संघर्ष का युग था, इसमें दो चीज़ थी। एक भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ, फिर दूसरा हमारा भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ। ये संघर्ष युग होता है। इसमें दो आक्रमण हुए थे। भारत पर पहले अरबों का आक्रमण हुआ और सबसे पहले अरब हमारा मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। फिर दूसरा हमारा है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था, तो इसमें हमारे कौन कौन थे, मोहम्मद गजनबी था और मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनबी का शासनकाल चल रहा था 1001 से लगा के 1027 तक, और मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा। फिर मोहम्मद गौरी का टाइम पीरियड चलता है हमारा 1175 से 1206 ईस्वी तक। फिर उसके बाद आता है हमारा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत चलता है हमारा 1206 से लगा के 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया। उनमें से सबसे पहले हैं गुलाम वंश। इसमें 11 शासक हुए। गुलाम वंश में 11 शासक हुए और इन्होंने 1206 से लगा के 1290 तक शासन किया। फिर दूसरा हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश में 5 शासक हुए और 5 शासक ने 1290 से लगा के 1320 ईस्वी तक शासन किया। फिर तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश में 9 शासक ने अपना शासन किया और ये चलता है टाइम पीरियड 1320 से लगा के 1414 ईस्वी तक। फिर अगला आता है हमारा सैयद वंश। सैयद वंश में 4 शासक थे। 4 शासकों ने अपना शासन किया दिल्ली पर। उसमें हमारा इसका टाइम पीरियड चलता है 1414 से 1491 तक। फिर उसके बाद आता है अंत में लोधी वंश। लोधी वंश में 3 शासक हुए, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी और इब्राहिम लोधी। ये 3 शासक हुए और इनका टाइम पीरियड चलता है 1451 से लगा के 1451 से लगा के 1526 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड चलता है। फिर हमको सीखना है दिल्ली सल्तनत की जो प्रशासनिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, ये चीज़ और सामाजिक स्थिति, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इधर हम देखते हैं सूफी या भक्ति आंदोलन। इसी पीरियड में सूफी और भक्ति आंदोलन भी आए थे। तो पहला आता है सूफी आंदोलन, फिर चिश्ती सिलसिला, फिर सोहरावर्दी सिलसिला, फिर सत्तारी सिलसिला, फिर कादरी सिलसिला, फिर नक्शबंदी सिलसिला, फिर दौसी संप्रदाय। ये इतने हमको सूफी आंदोलन में पढ़ने हैं। फिर भक्ति आंदोलन में अलवार शाखा, नैनार शाखा, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा, ये चीज़ इसमें हमको पढ़नी है भक्ति आंदोलन में। फिर देखना है हमको प्रांतीय राजवंश। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में प्रांतीय राजवंश हमारे कौन कौन थे, तो बहमनी साम्राज्य, मालवा, बरार, उड़ीसा, अहमदनगर, बंगाल, बीदर, जौनपुर, बीजापुर, मेवाड़, गोलकुंडा, मारवाड़, खानदेश और कश्मीर। ये सारे चीज़ें हमको प्रांतीय राजवंश में पढ़नी है। फिर इधर विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की हमको प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति भी हमको पढ़नी है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। फिर उसके बाद आगे हमको पढ़ना है मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य के बारे में देखो, मुग़ल साम्राज्य में हमको पहले 7 शासक पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आता है उत्तरवर्ती मुग़ल साम्राज्य। अब इसमें देखो, पहले हमको पढ़ना है बाबर, और बाबर का टाइम पीरियड कब चलता है, 1526 से लगा के 1530, क्योंकि बाबर ने अपने जीवन में 4 या 5 लड़ाइयाँ लड़ी। एक हमारा जो पहली लड़ाई जब इब्राहिम लोदी को इसने हरा कर तब जाके मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। फिर दूसरे हमको शासक पढ़ना हुमायूं का। हुमायूं में 1530 से लगा के 1556, लेकिन इसके बीच में पीरियड में 2 युद्ध होते हैं हुमायूं के साथ। एक 1539 में और 1540 में।
तब उसका शासक आ जाता है हमारा शेर शाह सूरी। 1540 से 1545 तक ये सूरी वंश चलता है। फिर हमको 1556 से लगा के 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल देखना है। फिर 1605 से लगा के 1627 तक जहांगीर का शासन देखना है। फिर 1627 से लगा के 1658 तक फिर हमको शाहजहाँ का शासन देखना है। फिर औरंगजेब का शासन 1658 से लगा के 1707 ईस्वी तक ये चीज़ हमको पढ़नी है। फिर इसके बाद आता है हमारा इनकी स्थिति भी हमको जाननी है। तो सबसे पहले हम प्रशासनिक स्थिति जानेंगे, फिर आर्थिक स्थिति जानेंगे, फिर सांस्कृतिक स्थिति जानेंगे, फिर सामाजिक स्थिति जानेंगे। फिर अब उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य देखो। उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में हमको सबसे पहले पढ़ना बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, और इसका टाइम पीरियड चलता है 1707 से 1712 ईस्वी में। अब उत्तरवर्ती मुगल शासक में क्या है, ये संघर्ष के बीच जूझ रहे थे, क्योंकि उधर ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई थी, अंग्रेज भी थे, पुर्तगाली भी थे, डच भी थे। तो ये सारे तो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में क्या संघर्ष का सामना करना पड़ता था। फिर जहांदार शाह 1712 से 1713। फिर फरुखसियर को घृणित कायर भी कहते हैं, इसका टाइम पीरियड चलता है 1713 से 1719। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748। फिर अहमद शाह 1748 से 1754। फिर आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। फिर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। फिर अकबर द्वितीय 1806 से 1835। फिर बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1862। ये इतना टाइम पीरियड चलता है उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य का। फिर उसके बाद आता है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में हमको इसका टाइम पीरियड चलता है 1627 से 1818 के बीच में, इनका टाइम पीरियड। इसमें हमको प्रशासनिक स्थिति जाननी है। और उत्तरवर्ती मुगल काल के स्वायत्त राज्य कौन कौन थे जो इनसे प्रेरित थे, जो या फिर इनसे युद्ध करने के लिए प्रेरित थे। तो उनमें है अवध, दूसरा जाट, तीसरा हैदराबाद, चौथा पंजाब, पांचवा राजपूत, छठा रुहेलखंड, सातवां कर्नाटक और आठवां मैसूर। ये सारे हमारे उत्तर मुगल काल के स्वायत्त राज्य थे। अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।